जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है, ये बात शहर कराची पे सही साबित होती है। इसी पे हम बात करें जो आज किलिंग्स हुई कराची में और कराची के अमन को एक बार फिर तबाह करने की कोशिश की गई। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा MQM से आपका ताल्लुक, आपको भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शहला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, अरशद सदीकी साहब भी हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ये सिंध की बचाओ तहरीक थी, सिंध से प्यार की तहरीक थी, इस पे आज जो वहाँ पे फायरिंग की गई, जो लोगों की जाने गई, तो कराची के तो हालात का अगर हम जिक्र करें तो वहां तो ये तवातुर से ये सिलसिला तो हमेशा से हमने देखा, कभी कोई आवाज उठे उस पर गोली चला दो। देखें, ये आज जो वाकया पेश आया है ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसमें 10-11 मासूम लोगों की शहादतें हुई हैं और इसमें सैकड़ों लोग, जिसमें बशमूल एक टीवी चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन भी जो है ना बहुत शदीद उन्हें जख्मी किया गया और वो उस टीवी चैनल ने कवर भी किया और आप तमाम टीवी चैनल्स ने वो नापाक, खौफनाक अज़ाइम रखने वाले दहशत गर्दों को टीवी पे एक बार फिर दिखाया जी। एक बार आपने वो कवरेज कटी पहाड़ी पे जो 116 लोग शहीद हुए थे वो दिखाई और आज आपने फिर एक हौलनाक वाकया और उन कातिलों को भी दिखाया। तो हम ये समझते हैं कि अगर रैली निकाली गई थी और रैली की इजाजत दी गई थी तो हुकूमत को ये इंतजामात और खास तौर पे महकमा दाखिला को ये इंतजामात कबल वक्त करने थे, ना कि इतनी हलाकतों के बाद। लेकिन बात घूम फिर के ख्वाजा साहब हुकूमत पे आ जाती है। अमन और अमान की जिम्मेदारी, जैसे पहले भी कहा गया, हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोलिशन पार्टनर भी आप लोग मौजूद हैं, ANP भी है, MQM भी है। तो ये कराची में हमेशा होता क्या है? क्योंकि हमने इसमें मुतादिद प्रोग्राम्स भी किए माजी में भी कि कराची में अमन नहीं रहा, कभी भी कोई भी आवाज उठती उस पर गोली चल जाती। तो कराची जमहूरी दौर में 4 साल दौर में तो 5000 से ज्यादा लाशें गिर गई इस शहर में। देखें, मैं जहां तक IG सिंध साहब की गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ है उसमें ये वाज़े तौर पे था कि उन्होंने रैली की इजाजत कुछ वजूहात की बिना पे नहीं दी थी इस जगह से, और वो खास वजह ये कि ये वो इलाका है जहां पान मंडी, घास मंडी, जहां रमी क्लब के ऊपर 2 खौफनाक जराइम पेशा लोगों ने एक दूसरे पे ग्रेनेड मारे, लॉन्चर्स मारे। यही वो जगह है जहां पर पुलिस दाखिल ही नहीं हो सकी, रेंजर्स दाखिल नहीं हो सकी। यही वो जगह है जो गुज़िश्ता दिनों सब इंस्पेक्टर फवाद खान हलाक हुआ जो पेशावर से ताल्लुक रखता था। यही वो जगह है जहां आज भी पुलिस वाले और मासूम लोग यहाँ पर हलाक हुए। तो हम ये समझते हैं कि पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रैली के शुरका मुंतजमीन का क्यों गैप था, और अगर गैप था तो इसमें वो तमाम लोग जो इस में इस रैली के अंदर जो जिम्मेदार थे उनको ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये जगह तो हमेशा से नो गो एरिया रही है। लेकिन जो सिंधी कौम परस्त हैं ख्वाजा साहब, जो सिंधी कौम परस्त हैं, एयाज लतीफ पुलीजो की बात करते हैं, जो रैली की क़यादत भी कर रहे थे, हम कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की, वो आप पे और पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी से भी जवाब लूंगी और आपका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, हमारा या पीपल्स पार्टी तो वहाँ एंट्री या हमारी तो वहाँ एंट्री ही नहीं है। मैंने आपसे बताया, मैं तो रेंजर्स और पुलिस अब अख्तरबंद नहीं घुस सकती थी। ये रमी क्लब के इलाके हैं, पान मंडी, घास मंडी, ये वो इलाके हैं। रिकॉर्ड उठा के पूछे, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। आप मीडिया ने कवर किए हैं यहाँ पे वो जो आपने हमले कवर किए, आपने वो लॉन्चर्स कवर किए। यहाँ इससे पहले 15-16 लोग मारे जा चुके हैं रमी क्लब के अंदर। तो ये रैली अगर निकालने का क्या मकसद था? क्या ये शहर आग और खून की जो होली खेली जा रही है, ये तो ऐसा लगता है सोची समझी कोई खौफनाक साजिश थी। तो ये जानबूझ के ऐसा क्यों नहीं निकाली गई रैली? तो ये साजिश में कौन शरीक है? आप किस पे, आपका इशारा किसकी जानिब, कौन इस साजिश में शरीक है? बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस रैली की तमाम फुटेज को देखा जाए। इसमें कुछ मशकूक जो IG सिंध का स्टेटमेंट है, IG सिंध को लें कि कुछ मशकूक जराइम पेशा लोगों की इसमें शकूक व शुबात थे शमूलियत के, और सबसे बड़ी बात यह कि मासूम लोगों को रैली की आड़ में मुखालफिन या उन गलियों के अंदर से गुजारने का जो सिलसिला था उसमें बाकी जो मरकजी ऐसा किया क्यों गया? बिल्कुल, मैं शैला रजा साहिबा से जवाब ले लूं। शैला रजा साहिबा, क्या वाकई इस रैली की परमिशन दी गई थी? पीपल्स पार्टी पे क्यों इल्जाम लग रहा है? सिंधी कौम परस्त आप पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौम परस्तों की हिमायत के बगैर सिंध में बहुत बड़ी हिमायत हासिल है, और आज तक हमने सिंधु देश नहीं बनने दिया। और हमने हमेशा यही बात की और यही सबको समझाया कि अगर कुछ शरपसंद 2.25 करोड़ की आबादी में इतना बेवकूफाना मुतालबा कर रहे हैं कि जब वो एक सूबे की बात करते हैं तो उसके नक्शे में वो अकलियत होते हैं, वो ये हरकत कर रहे हैं, तो इसको टेक्निकली निपटा जाएगा। जब इसके जवाब में आप
सड़क पर आएंगे तो इससे उनकी सियासत को फरोग मिलेगा, उससे उनकी सियासत को हवा मिलेगी और इन कौम परस्तों को भी फायदा होगा। अदरवाइज हम जब कौम परस्तों से निमट सकते हैं तो हम इनसे क्यों नहीं निमट सकते? हम कोई पाकिस्तान के आइन को हमने 30 साल बाद ठीक किया मुस्तकिल लड़के। अगर किसी को बनाने का शौक, अब आप फिर बोले बीच में, अगर किसी को महाजिर सूबे का शौक है, अगर किसी को महाजिर सूबे का शौक है, भाई आप खामोश हो जाए ना। अगर किसी को महाजिर, अगर किसी आप इनको आसमान इन्होंने नई तहरीक शुरू की है, इनसे कहें कि मैं बिल्कुल, आप अरशद सिद्दीकी साहब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप बिल्कुल उसका जवाब देंगे। इनसे कहिए कि कुछ शैला रज़ा साहिबा, इनसे कहिए कि कुछ आदाब होते हैं गुफ्तगू के, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। इनको बहुत शौक है बनाने का, असेंबली में करारदाद ले आइए, असेंबली में करारदाद ले आइए। आपको शौक है सुबह बनाने जी खाजा साहब, असेंबली में करारदाद ले आइए। जी अरशद सिद्दीकी साहब, जी कौन बात कर रहे हैं? इजहारुल हसन अर्ज करो। जी जी खाजा साहब, इजहार मेरी बात सुने, इजहार मेरी बात सुने। देखिए मैंने जो बात की थी, जो मैंने पॉइंट उठाया इनको था, शौक है सुबह बनाने का। ये नहीं मेरी बात सिद्दीकी साहब को ये असेंबली में करारदाद ले, ये सूबा मुखालिफ रैली थी, ये जिसको जो भी मोहब्बत रैली कहा गया, जिसमें तमाम वो लोग थे जो या तो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं था। और मैं जिस जगह की निशानदेही कर रहा हूँ, जिस सेंसिटिव पॉइंट की निशानदेही कर रहा हूँ, जो असल लोगों की जानों की वजह है, जानों उस पर बात करें ना, कि लोगों की जानें गई हैं। हमने तो इजाजत, गवर्नमेंट इसकी इजाजत की दो तरह से मुखालिफ थी। एक तो हम ये समझते थे कि इस तरह की रैली निकलेगी तो दोनों साइड के जो लोग, आप कह रहे हैं कि मुंतशिर हो सकते, बिल्कुल लोग इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, सियासत को फायदा है। अरशद सिद्दीकी साहब, शैला रज़ा साहिबा कहती हैं अगर किसी को सूबा बनाने का शौक है तो वो फिर असेंबली का रुख करे, आइन के थ्रू आए, सड़कों पे मुजाहरे ना करें। अरशद सिद्दीकी साहब, दिलचस्पी नहीं है हमारे टॉक शो को। हम बात ये कर रहे हैं आपसे कि खुदा के वास्ते इस बात का तयन करें कि उन गलियों में जो घास मंडी, पान मंडी, रमी क्लब, वहां रैली की रूट किसने तय की? अगर पुलिस ने तय की तो पुलिस जिम्मेदार है, वरना रैली की इंतजाम में तय। वहां पे परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं ऐसा सेंसिटिव एरिया है कि वहां पे परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी जानिब ये जो महाजर सूबे की तहरीक है, मैं इनसे भी पूछ लूं अरशद सिद्दीकी साहब से, आप अरशद सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? अब आप लोग भी अपनी तहरीक लेकर आ रहे हैं, कल आप भी सड़कों पे निकले हैं, तो कल आप भी बोलेंगे। तो आपने कहा कि आप लोगों को भी गोलियों का निशाना बनाया जाता है, तो क्या फिर सिंध में हम यही इंतशार, अनारकी ही देखेंगे, हर तरफ गोली गोली देखेंगे? देखिए एक बात मुझे ये है कि महाजिर सूबा बनाने से आखिर तकलीफ क्या है? एक होता है कि तकलीफ क्या है। सबसे पहले मुझे उन लोगों से सवाल है कि अगर महाजिर सूबा बनता है तो इससे तकलीफ क्या है? पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप खुद मैं जवाब देना चाहती हूँ। जी शैला रज़ा साहब, मुख्तसर जवाब दें, मैंने ब्रेक भी लिया। मैं इनसे ये पूछती हूँ कि पहले ये मुझे ये जवाब दे दें कि ये महाजिर किसे डिक्लेयर करते हैं? ठीक है जी, बताएं महाजिर कौन है? मेरे वालदेन और मेरे बाप दादा जो आए थे वो तरके वतन करके आए थे। महाजिर उसे कहते हैं जो कुछ अरसे के लिए किसी जगह आए, अपना इलाका छोड़ के, जब वहाँ पे उसके इलाके में सुकून हो जाए। फिर मैं एक पॉइंट उठाती हूँ, फिर ये सराइकी सूबे का नारा क्यों लगाया जाता है? शैला रज़ा साहिबा, शैला खुदा के लिए ये मजहब की डेफिनेशन है, अंसार और मदीने के मुहाजिरीन की डेफिनेशन को तब्दील ना करें। मेरे वालिदैन मैं इसी पे ब्रेक लेती हूँ, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सुबाइयत कराची के अवाम को कहेगी क्या गोलियां ही इनका मुकद्दर हैं? और अगर सुबाइयत की ये बहस, सेंसिटिव बहस अगर सिंध जैसे सूबे में छिड़ती है, क्योंकि पंजाब में तो ऑलरेडी है, वहां हमने लाशें गिरती नहीं देखी, सिंध में अगर होती है तो लाशें वहां पे क्यों गिरती हैं? इस पे जवाब लेंगे तीनों पार्टिसिपेंट से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।